नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए। क्यों? क्योंकि अंधेरे में ही तो सितारे चमकते हैं भाई। ठीक है ना? परेशानियां हैं, इसका मतलब आप एक उभरते हुए सितारे ज़रूर हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की साइड। तो हम आपको पढ़ा रहे थे रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट में आज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये समझाना है। तो आपकी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसको अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। ABC 3 पार्टनर्स हैं, एक बैलेंस शीट दे रखी है लोगों की, क्रेडिटर्स हैं, तीनों की कैपिटल दे रखी है। एसेट साइड पे गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कार है, डेटर्स हैं, कैश एट बैंक है। गुडविल को वैल्यूड किया गया 21,000 पे, लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है 10,000 से। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी रिड्यूस टू 23,000, राइट? प्लांट मशीनरी रिड्यूस की गई है 23,000 तक। उसके बाद डेटर्स पर तो 5% डेटर्स पर प्रोविज़न लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 700 रुपीज़ का प्रोविज़न क्रेडिटर्स पर भी है। फ़ायदा हो गया अपन को। ठीक है, चलते हैं आगे। द एंटायर सम पेबल टू मिस्टर ए इज़ टू बी ब्रॉड बाय बी एंड सी। ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। बस आपको इतना यहाँ पर ये पॉइंट समझना होगा, बाकी सारा हम इससे पहले भी आपको क्लियर कर चुके हैं, वो आपको बहुत आराम से आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो द एंटायर सम पेबल टू मिस्टर ए इज़ टू बी ब्रॉड बाय बी एंड सी इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल अकाउंट्स आर इन द प्रोपोर्शन टू देयर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ टू बी इक्वल। सिर्फ जो उसको पेमेंट जाना है ना, बस उसको जो पेमेंट दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग इन दोनों की जो कैपिटल होगी वो कैसी हो जाएगी, वो इक्वल होनी चाहिए उनके रेशियो में। रेशियो क्या है? जो रेशियो इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब तीनों की रेशियो कैसे हैं? तीनों की रेशियो इक्वल हैं, और कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो जब हमने ये वाली बात आपको पहले भी बताई थी, फिर से बता देते हैं। जब क्वेश्चन में कुछ साइलेंट क्वेश्चन होता है ना, और हमारे लिए सिंपल हो जाता है। ठीक है, कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, कुछ भी नहीं, तो इक्वल रेशियो पहले भी थे, इक्वल रेशियो अभी भी हैं, तो हमें गेनिंग रेशियो निकालने की नीड ही नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियोज़। वही है गेनिंग रेशियोज़, हाफ एंड हाफ बराबर। क्लियर है? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं। बस प्रपोर्शन टू शेयर विच इज टू बी इक्वल, राइट? लेट्स स्टार्ट। क्लियर? आज हम आपको एंट्रीज नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। सही है, चलते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमें सबसे पहले हम अपना पढ़ लें। गुडविल का वैल्यूएशन हम बाद में करेंगे। लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया गया बाय 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये आ गया हमारा लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपीज़ की प्रॉफिट है, इधर आएगा। सही है, चलते हैं आगे। और उसके बाद क्या हुआ है? डेटर्स पर 5% का प्रोविज़न लगा दो भाई। नहीं, प्लांट मशीनरी को लेगी तो लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई थी, प्लांट मशीनरी को रिड्यूस टू 23,000, और प्लांट मशीनरी है कितने की हमारी? 28,000 की। 28 से उसे कितने पर लेकर के आना है हमको? 23 पर। इट मीन्स लॉस कितने का हो गया हमारा? टोटल 5,000 रुपीज़ का। लिख देंगे हम टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000 रुपीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उन्होंने बोला है प्रोविज़न लगाना है हमको डेटर्स पर 5% का। सिंपल है, डेटर्स लिख देंगे तो प्रोविज़न फॉर डेटर्स। डाउटफुल डेट्स, डेटर्स हैं हमारे 24,000 के, 5% सिर्फ लगा देंगे इन पे, तो हमारा आ जाएगा ये 1,200 रुपीज़ का। ठीक है, आगे चलते हैं। एक 700 रुपीज़ का वो, और वो है हमें जो प्रोविज़न क्रेडिटर्स पर लगाना, मैंने क्रेडिटर्स पर 700 रुपीज़ का प्रोविज़न लग गया। ठीक है, उसके लिए तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रॉफिट हो गया। लगा देंगे इधर प्रोविज़न बाय लिख करके। ये हमने बाय नहीं लिखा है, बाय प्रोविज़न ऑन क्रेडिटर्स 700 रुपीज़ का। ठीक है, क्या नहीं किया हमारा होगा, टोटल लगाएंगे। प्रॉफिट हो रहा है, दिख रहा है हमको। जो प्रॉफिट होगा हमारा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पता है ना, ट्रांसफ़र किया जाता है टू ए, टू बी और टू सी, इनके कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स तीनों के और रेशियोज हमको पता ही है कि रेशियोज हमारे यहाँ पे इक्वल हैं, तो इक्वल रेशियो में हमने इनको डिवाइड कर देना है। ये टोटल हमारा आएगा 4500 डिवाइडेड बाई 3, 1500 देन 1500 देन 1500, ये आ गया 10,700। एकदम क्लियर। ठीक है, चलते हैं। अब हमें बनाएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम क्या था आज इस क्वेश्चन में आपको तीनों के सेपरेट बना के दिखा देते हैं। क्लियर है, तो हम बनाएंगे पहले एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल, क्योंकि यही रिटायरिंग है ना, यही रिटायरिंग है हमारा। बाय बैलेंस से स्टार्ट करते हैं हम अपना। कितने रुपीज़ का था इसका, 40,000 का, ये आ गया हमारा 40,000 रुपीज़ का, ये आ गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, कितने रुपीज़ का आ गया था, 1500 रुपये का आ गया था। उसके बाद हमारी इसकी गुडविल और कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी हम। गुडविल दे रखी है हमारे पूरे फर्म की, गुडविल है द एंटायर, हाँ सबसे ऊपर टॉप पर, गुडविल शुड बी वैल्यूड ₹21,000। तो 21,000 रुपीज़ की गुडविल है, हमें इसकी एक ही गुडविल निकालनी है, डिवाइडेड इसका आ जाता है 7,000। ठीक है, अच्छा दोनों पार्टनर गेनिंग रेशियो में ही इसको लेंगे, तो 7,000 का और हाफ एंड हाफ में, इसका मतलब 3,500 बी और 3,500 सी लिखेंगे। बाय बीज कैपिटल 3,500 और बाय सीज कैपिटल 3,500। सही है, बस हो गया। है फर्म में आपको बैलेंस शीट में ना एसेट साइड पे गुडविल दे रखी है फर्म में, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी, है ना। तो सबसे पहला काम ही हमारा इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो 15,000 रुपीज़ है, 15,000 को गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ये एंट्री पास हो जाएगी। और हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल कितने रुपीज़ आ जाएगी हमारा यहाँ पे 5,000। सही है, प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, टोटल लगा देंगे हम यहाँ पर। $48,500 आ जाता है हमारा, और ये लेस करने के बाद हमारा ये जो बैंक आ जाता है, यानी कि इसका जो पेमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 43,500 का। सही है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, जो बैलेंस शीट में हमको दे रखी होती है, वो तीनों ही पार्टनर में गुडविल हमारी पहले राइट ऑफ कर दी जाती है एक्चुअली, जो ओल्ड दे रखी होती है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो वो 15,000 की दी हुई थी, तो वो 15,000 को तीनों ही पार्टनर्स में 5,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी यहाँ पर पहले। क्लियर है इतनी बात मेरी, है ना। हमारा एक ही कैपिटल हमारी तैयार हो गई। अब हमें तैयार करनी है बी की और सी की, क्योंकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। ठीक है, अब बी का हम यहाँ बना लेते हैं, बीस कैपिटल। बाय बैलेंस इसकी हमारे पास कैपिटल है 40,000, सेम बिल्कुल रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1,500 रुपीज़ का, ये वाला टू गुडविल जो राइट ऑफ हुई है हमारी गुडविल। ठीक है, उसके बाद ये क्योंकि गेनिंग थे, तो ये इनका एज कैपिटल कितने रुपीज़ का था 3,500 का। ठीक है, टोटल हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, अभी कर देते हैं बस ना, अभी तो इसमें आगे काम बाकी है। 41,500, उसके बाद हम इसमें से लेस कर लेंगे 8,500, है ना। ये कैलकुलेशन हम नीचे कर देते हैं ज़रा, क्योंकि इसी कैलकुलेशन के बेसिस पर हमको प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करनी है।
ये आ जाता है इसका 33,000 का। अभी से इनकम्प्लीट छोड़ा है हमने, ठीक, क्योंकि इसमें भी काम बाकी रह गया है। 33,000 इसका आ जाता है हमारा। बैलेंस निकाल के रख लेंगे, लेकिन नीचे ही लिखना है इसको खाली, क्योंकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल अभी हमें कैलकुलेट करनी है, इसलिए अभी हम बनाएंगे पहले सीज कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर का कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन बाकी दोनों पार्टनर्स को अभी हम इनकम्प्लीट रखेंगे बाय बैलेंस। इसका भी 30,000 है, और सेम बिल्कुल रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखेंगे हम यहाँ पर, जो हमारा 1500 का था। उसके बाद ये टू गुडविल 5,000 रुपीज़ की, और आ जाता है हमारा क्या, एज कैपिटल। ये आ जाती है हमारी 3,500 की। इसका भी हम ऐसे ही टोटल 31,500 हो रहा है, 31,500 में से, और ये 5 और 3 8,500 हम रुपीज़ लेस कर देते हैं, 31,500। ये आ जाता हमारे 23,000। सही है, हम लेस करके बता देते हैं पहले पूरा। ठीक है, चलते हैं। अब हमें कैलकुलेट करनी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कैसे कैलकुलेट होगी, देखो इसका ये पेमेंट 43,500, ठीक है, ये और ये इनकी कैपिटल, इनको हमें पहले तीनों को ऐड करना है, क्योंकि इन तीनों की कैपिटल के हिसाब से ही अब इन दोनों की कैपिटल सेट हो जाएगी, बी और सी की। ठीक है, तो कितना है 43,500, यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं, प्लस 33,000 और प्लस 23, ये आ जाता है 99,500। ठीक है, ये 99,500 अब फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। दिस शुड बी द कैपिटल ऑफ द फर्म नाउ। ओके, 99,500 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टनर्स इक्वल देना है इन दोनों को। ठीक है, ये आ गया 49,750, 49,750 एकदम करेक्ट। ये हमें यहाँ पर अब हमें लिखना है, ये हो गई इसकी बैलेंस 49,750, सेम टू सेम दोनों में लिख देंगे हम। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे, अपना सी की कैपिटल कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें सी की कैपिटल को टोटल, तो इसका मतलब ये टोटल तो हमारा नहीं रहा है ना, ये टोटल हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। तो सी की कैपिटल अब हमें कितनी होनी चाहिए, सी की कैपिटल होनी चाहिए 49,750। टोटल हम इसे कर लेंगे 58,250। सही है, और ये फिगर लेस करने के बाद जो अमाउंट आ जाता है हमारा, वो आ जाता है हमारा, इसमें लिख देंगे। इसका मतलब ये जो सी है वो इतना कैश और लेकर के आएगा फर्म के लिए 26,750 रुपये का प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमारी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, ये बाय बैंक लिख करके फिनिश कर देंगे, 26,750 रुपये का अमाउंट लेकर के आएगा। अब बी की कैपिटल सेम इसी तरीके से हम बी की कैपिटल भी कंप्लीट कर देंगे। ये बैलेंस हम पहले कंप्लीट करेंगे। बैलेंस हो जाता है हमारा 49,750। ठीक है, टोटल हमारा वही आएगा। क्लियर है, ये टोटल हम इरेज कर देते हैं, इतना नहीं है ये, और ये इसका बैंक का अमाउंट और निकाल देते हैं कि ये कितने रुपए फर्म के लिए लेकर के आएगा। तो ये बी है, बी का लेकर के आएगा 16,750। ये हो गई हमारी प्रोपोर्शनेट कैपिटल तैयार, फिनिश हो गया यहाँ पर हमारा इतना काम। ए का तो बैंक हो गया 43,500 से इतना पेमेंट हो रहा है ए को। सी और बी उसके लिए इतना पैसा लेकर के आएंगे बैंक, 16,750 रुपये और 26,750 रुपीज़। तब जा कर के इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो जाएगी, जो फर्म की
इक्वल ये लोग डिवाइड किया हुआ है हमने, ये सही है। एडजस्टमेंट हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ बस सिर्फ हम एक बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और अपनी बैलेंस शीट, तो अब बस जो मेन जो चीज़ थी वो यही थी, अब इसमें कुछ भी नहीं, स्पेशल कुछ भी नहीं है। बैंक अकाउंट वही बिल्कुल सेम, बैंक अकाउंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के नीचे बना देते हैं, लो साथ साथ बैंक अकाउंट बना देते हैं, तो आपको समझ में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो बैंक अकाउंट क्या ना, रिटायरमेंट और डेथ में बैंक अकाउंट बनाना सही ज़रूरी भी हो जाता है। टू बैलेंस से स्टार्ट करते हैं अपने को, कितने इनके पास, हमारे पास बैंक में रुपए थे सिर्फ 1000 रुपीज़, सही है, क्लियर है इतनी मेरी बात। ये अब ये इसीलिए तो ये लोग बी और ये लेकर के आए, बी कितने रुपए लेकर के आया 26,750, और सी कितना लेकर के आया है, सी लेकर के आया है 16,750। हमने पेमेंट कितना किया है, एक को हमने एक को पेमेंट किया 43,500 का, तो बाकी बचा हुआ जो भी है वो हम अपने बैलेंस शीट में शो कर लेंगे, बाय बैलेंस आ जाएगा हमारा, ठीक है। 26 ये हो गया, ये हो गया, सब ठीक हो गया हमारा। बैलेंस जो भी बचेगा भी बता देते हैं हम आपको। नहीं, $44,500, 1000 रुपीज़ का बैलेंस बच गया, ये हो गया हमारा 44,500, हो गया फिनिश। ठीक, चलो बस एक छोटी सी बैलेंस शीट और 2 मिनट का काम, और आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है यहाँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में अब बस ये तो आपका रिटायरमेंट फिनिश हो रहा है यहाँ पर, और रिटायरमेंट के बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम आपको डेथ उसमें बताएंगे, ठीक है। कुछ और स्पेशल टॉपिक्स को लेकर के हम अपने वीडियोस तैयार कर रहे हैं, जो एकदम जनरल होंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो मार्केट बेसिस आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगी, जैसे डेट से रिलेटेड, जैसे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, या फिर स्टॉक एक्सचेंज से सेबी से रिलेटेड, ठीक है, मनी मार्केट से रिलेटेड। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैनेजमेंट में आपके बहुत ज़्यादा आपके बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो देखिएगा ज़रूर मेरे वीडियोस को, जब भी वो अपलोड हो जाए, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल अपने ऑन की हुई है तो वो नोटिफिकेशन में आपके वीडियोस मेरे ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, अपनी छोटी सी बैलेंस शीट, एकदम कुछ भी नहीं है। देखो हमने सबसे पहले हमारे क्रेडिटर्स थे 25,000 के, हमने उसमें जो हमारा प्रोविज़न था लेस कर देंगे हम, प्रोविज़न हम लगाने के बाद 24,300 का, और सिर्फ बी की कैपिटल आएगी और सी की कैपिटल आएगी, वो तो सेम है ही दोनों की, 49,750, ये भी 49,750 हो गया, ये टोटल बन जाएगा। एक तो ये बैलेंस शीट हमारी कौन सी होगी, ये लाइबिलिटी साइड की बैलेंस शीट हो गई। अब हम एसेट साइड की बैलेंस शीट बना लेते हैं अपनी, कैश लिख लेते हैं पहले, तो सिंपल है एकदम, 1000 रुपीज़ का तो कैश ही आया था खाली बार। उसके बाद लैंड बिल्डिंग है भाई, शायद एप्रिशिएट हुआ था ये, तो हाँ 50,000 रुपीज़ का हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्लांट मशीनरी आ गया था, प्लांट मशीनरी कितने का था, 28 का था, और ये 23,000 पे आ गया था, ठीक है। उसके बाद हमारी कार पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया था, कार ऐसे ही 27,000 पे लिख देंगे। और डेटर्स पे प्रोविज़न लगाया था सिंपल सा 24,000 पे ना, 24,000 पे हमने कितना लगाया था, तो 22,800 ये आ जाता है हमारा। कैश एडवांस हमने पहले लिख दिया, गुडविल फिनिश ही हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया टोटल, ये आ जाता टोटल हमारा 1,23,800, करेक्ट एकदम। बताओ हो गया, सब फिनिश एकदम, कुछ भी नहीं रह गया इसमें। देखो हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, इतना सजा धजा के अगर करेंगे तो तुम लोगों का टाइम वेस्ट होगा, और तुम लोग वीडियोस ढंग से देखोगे भी नहीं देखोगे ना, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में अपनी बात को समझाते हैं, आपको मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए,
ठीक है। रिटायरमेंट का ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। एडमिशन रिटायरमेंट जहाँ तक है जितना मुझे लगता था कि मैंने समझाया आपको शायद समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप मुझे बिल्कुल डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे भेज सकते हैं उस क्वेश्चन को। हम बहुत कोशिश करेंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके से सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं हम। अब डेथ का चैप्टर लेकर के आएंगे हम। रिटायरमेंट तो फिनिश हो गया, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।